हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आपके बीच में ऐसे ही हम हाजिर हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जो कि काफी लाजवाब और छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भैया क्योंकि ये जो हम देखेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से हम इस टॉपिक का निपटारा कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वीडियो रेगुलर मतलब जो हमें एक क्रम से कहाँ से मिलेगी। तो भैया प्लेलिस्ट बना दिया है बच्चों, 12th फिजिक्स 2026 करके एक प्लेलिस्ट बनाया है। वहां से आपको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चैप्टर की एकदम से क्या कहते हैं सीरीज वाइज सारी वीडियोस पड़ी है, देख लेना जाकर। इसी तरह केमिस्ट्री में भी, और हम न्यूमेरिकल की अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, तो टेंशन तो नहीं लेना। चलिए देखते हैं कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकालना है। बड़ा ही आसान है। देखिए भैया, कोई भी टॉपिक हो शुरू में थोड़ा आपको लिखना होता है माना जाना करके, और वो चीज क्या होता है जो कुछ भी हम डायग्राम में फिगर में समझते हैं। कह रहा है कि दो आवेशों के निकाय की, यानी हमको यहां से भैया आवेश लेने हैं कितने, दो। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों कि माना दो आवेश भैया, एक तो Q1 और Q2 क्या है भैया, एक दूसरे से बच्चों Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हैं। जैसे यहां पे हमने Q1 रख दिया, यहां पे Q2 है ना। तो भैया ये एक दूसरे से कहां पर रख दिया बच्चों, तो हमने एक दूसरे से R दूरी पर रख दिया। मान लेते हैं भैया कि हमने डिस्टेंस क्या ले लिया, तो दूरी R ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि ये R दूरी पर है, तो भैया R दूरी पर माना जो Q1 आवेश है भैया, Q1 आवेश है, ये बिंदु A पर स्थित है। कहां पे, तो बिंदु A पर स्थित है। और जो Q2 आवेश है भैया, वो बिंदु B पर स्थित है। ठीक, इसके अगर हम अक्ष में आगे की तरफ जाएंगे डैश डैश करके भैया, तो इधर अपन कहां चले जाएंगे, अनंत तक, इनफाइनाइट। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। ये आगे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा दर्शा दिया है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई ना भैया। जो चीज लिखना होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, बस यही है। तो लिखेंगे अपन, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं या स्थित हैं। ठीक है, स्थित हैं लिख देते हैं, स्थित है। इतना समझ में आ गया भैया। ठीक है, एक दूसरे Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। फिर आगे लिखेंगे कि Q1 आवेश बिंदु A पर तथा Q2 आवेश बिंदु B पर स्थित है। तो भैया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमने अभी एक्स्ट्रा चीज इन्वॉल्व किया नहीं है। तो हमने क्या किया, दो आवेश Q1 व Q2 को एक दूसरे से R दूरी पर रख दिया, और इन्हीं आवेशों के कारण ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, और Q1 आवेश भैया बिंदु A पर है और Q2 आवेश बिंदु B पर है। अब हम निकालेंगे Q1 आवेश के कारण B पर कितना विभव उत्पन्न होगा।
ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहां पर कितना कार्य किया जाएगा वही निकालेंगे। और क्योंकि कोई भी चीज हो भैया, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे नई लाइन से कि Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। अब भैया बिंदु B पर विभव जो होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा क्या चीज, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला क्या होता है, Q/R। तो भैया यहाँ पे Q1 के कारण लिखा है, इसलिए Q1 और अपान R, ये भैया विभव हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि माना Q2 आवेश को अनंत से B तक जब लाया जाए तो ऐसे केसेस में कितना कार्य किया जाएगा। मतलब अब भैया हम जब क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक भैया अगर हम आवेश को लाते हैं तो कितना कार्य करना होगा, वही चीज निकालना है। तो अब हम लिखेंगे, अब लिखेंगे कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में, एक मिनट इधर ही लिख देते हैं, इधर लिखते हैं भैया, नहीं हो पाएगा, यहां पर लिख देते हैं कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब भैया लाने में जो कार्य होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो V इंटू Q2। क्योंकि भैया हमने पढ़ा है बच्चों कि B बराबर W बाई Q या Q0। तो यहां से अगर वही चीज देखेंगे तो W बराबर भैया V इंटू Q हो जाएगा या Q0। अब यहाँ पे Q2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आवेश Q2 लिया है भैया, ठीक है, यानी Q2 आवेश को ही हम B तक ला रहे हैं। तो यहां से भैया अब हो जाएगा ये W बराबर B का मान क्या है, तो पूरा का पूरा ये आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद भैया ये क्या है, Q1/R है बच्चों, ये पूरा V का मान, और उसके बाद इधर क्या है Q2। तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं सजाकर, ठीक है, सही से लिख देते हैं भैया। तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, वही चीज भैया हमने पास Q1 Q2 को पास रख दिया है, अपान R नीचे में है। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे किया गया यही कार्य, लिखेंगे यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। अतः भैया ये जो W है ना बच्चों, यही क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा भैया Q1 Q2/R। ये क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर भैया व्यंजक, यानी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, एकदम ये समझिए मक्खन है। ठीक है, कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करिए, ऐसा क्वेश्चन करेगा आपसे। 3 नंबर में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया इतना, उसके बाद ये चीज कर लीजिए। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, इन सब टॉपिक में उलझने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक कर देना,
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।